जपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय, वैष्णव वृंद की जय, समागत भक्त वृंद जय, धर्म की जय। भक्ति के स्वरूप लक्षण क्या है, ये प्रश्न किया विजय ने। ये विजय कौन है? कल सुना था, पंडित जी हैं जो कि बहुत बड़े कथा वक्ता हैं। उन्होंने बाबा जी महाराज से निवेदन किया, महाराज जी भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? बाबा जी महाराज कहते हैं, श्रीमन महाप्रभु जी की आज्ञा से रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, उसमें उन्होंने भक्ति का स्वरूप लक्षण बतलाया, जिसमें बताया अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यान अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषाओं से शून्य, ध्यान करें तुम्हारा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत हो, आवृत ना हो, ढका ना हो। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलता से कृष्ण का अनुशीलन करें। प्रतिकूलता से कृष्ण का अनुशीलन तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है? कैसे? अनुशीलन नहीं हो सकता। अनुशीलन होता है कि अनुसार जो है, अनुसार चलना, अनुशीलन नहीं हो सकता। वो चिंतन हो सकता है, प्रातिकूल्य चिंतन हो सकता है। हाँ, इसीलिए चिंतन ने कहा शील, अनुशील। इसलिए कहा कि भगवान के अनुशील जो है कर्म और ज्ञान भी होते हैं, लेकिन उनके अनुकूल नहीं होते भगवान के, वो अपने अनुकूल होते हैं। भक्ति कृष्ण अनुशीलन भक्ति है, दिखती है, लेकिन ज्ञान और कर्म मिश्रण होने से वो अनुशीलन कृष्ण अनुशीलन अनुकूल नहीं होता। कृष्ण के अनुकूल नहीं है, स्वयं के अनुकूल है, अपने लिए। समझे नहीं? यहाँ प्रतिकूल वाला नहीं आएगा। अनुशीलन जहाँ शब्द आता है, अनुगत्य हो करके उनके अनुसार चलना, अनुशीलन। अनुसार तो चल रहा है, भाव कुछ और है, चाहिए कुछ और, वो नहीं। इसे कहते भक्तिरुत्तमा। इस सूत्र में भक्ति के स्वरूप तटस्थ लक्षणों का विशद स्वरूप से विवेचन किया है। उत्तमा भक्ति शब्द से शुद्ध भक्ति का तात्पर्य है। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। कर्म मिश्र भक्ति का उद्देश्य भोग है, ज्ञान मिश्र भक्ति का उद्देश्य मुक्ति है। भुक्ति और मुक्ति स्पृहा रहित भक्ति ही उत्तमा भक्ति है। भोग और मोक्ष की स्पृहा से रहित जो भक्ति है वही उत्तमा है। भक्ति से प्रेम फल प्राप्त होता है, वह भक्ति क्या है? भक्ति से प्रेम फल प्राप्त होता है, वह भक्ति क्या है?
कहते तन मन और वचन द्वारा कृष्ण अनुशीलन रूप चेष्टा और प्रीतिमय मानस भाव भक्ति के स्वरूप लक्षण है। ये दो चीज, काय मनोवाक्येन कृष्ण अनुशीलनम, शरीर मन और वाणी से कृष्ण के अनुशीलन, उनके अनुसार अपनी स्वभाव को, अपनी शीलता को चेष्टा करनी। यहाँ शरीर मन और वाणी के द्वारा कृष्ण अनुशीलन जो चेष्टा है वो क्या है? इसमें से जो नहीं लगाओगे वही विषयानुशीलन करेगा। वाणी को नहीं लगाओगे तो वाणी बकवास करेगी। मोड़ा, तेरे को दिखना रहा घोड़ा, ऐसे बकवास करेगी। अनुशीलन में नहीं लगाओगे। कभी प्रेम से ठाकुर जी को भी बोला जाता है, वो अलग बात है, लेकिन एक अभ्यास गंदा हो जाए वो उचित नहीं, समझे? वो अभ्यास वैष्णवों के प्रति भी निकल जाएगा जब हमारा गंदा रहेगा। तो इसलिए वचन अनुशीलन, शरीर अगर हम सेवा में नहीं लगाएंगे, आप देखो इस आप दोनों प्रैक्टिकल देखना, जब आपका शरीर सेवा में लगता है, वो भाई आ रहा है, आपका शरीर जब सेवा में लगता है तो आप देखिए, सुनने दो उसको, थोड़ा दूर कर दो, हाँ उधर जाने दो, उधर जाने दो, उधर जाने दो, बात छोड़ दो। मेढक भाई है, वो कहता है तू भी टर टर करता है, मैं भी टर टर करता हूँ। मैंने कहा मेरे टर टर में कृष्ण का नाम है। कहता तुझे सुनाई नहीं देता, मेरी टर टर में भी कृष्ण का नाम है। मैं कहा मेरी टर टराने में राधा रानी का नाम है। कहते तू सुन करके तो देख, मैं ब्रज का मेढक हूँ, मेरी टरटराहट में राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण नाम है। तेरे को तो समझ नहीं आता, तेरे को ऐसा उसने बोला, तो इसलिए मैं उसको भाई बोल रहा हूँ, ब्रह्मचारी भाई। तो कहते हैं शरीर को नहीं लगाओ। आप देखना प्रैक्टिकल, तुम लोग जब आप सेवा नहीं कर रहे हो ना, शरीर से मतलब कठोर परिश्रम करके यदि सेवा नहीं कर रहे हो, तुम देखना ये शरीर या तो आलसी बनेगा या भोगी बनेगा, इसका और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, जब सेवा करोगे मन प्रसन्न रहेगा, अधिक सेवा करो, अपनी सेवा से अधिक सेवा करो मन प्रसन्न होगा ना। मेरी ड्यूटी जो है, मैं उसके बाद तीला भी नहीं उठाऊंगा, एक तिनका भी नहीं उठाऊंगा, तो अनुशीलन नहीं है। वो क्या है? ड्यूटी समझ के करना, नौकरी समझ कर करना। मेरा काम मैंने कर दिया, तो अपना काम दूसरे पे छोड़ दें, वो बढ़िया है, दूसरे की भक्ति होगी। ये अनुशीलन नहीं है। और मन से भगवान की भक्ति रूपी जो मंत्रों का चिंतन है वो करना चाहिए। रहने चल रहा है, वही है भक्ति रूपी जो चिंतन है ना, वो करना चाहिए मन से। आप देखिए, आप लोगों का मेरे ख्याल 100 लोग अगर सुन रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों का मन से कोशिश होती है चिंतन करने की। जो मंत्र उच्चारण करते हैं मन में, उसको भी मन में चिंतन करना चाहिए। दीक्षा मंत्र है, महामंत्र है, महामंत्र का जो अर्थ कहा गया है, महामंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण
करो, ये भी करना चाहिए, संख्या पूरी करना भी अच्छा है, परंतु गुरु जी के द्वारा लेके आना उसको। गुरु जी का मंत्र, गुरु जी के द्वारा किया गया महामंत्र जो है उसके साथ माला करो, चिंतन करो, गुरु महाराज जी कर रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे कर रहा हूं, कर रही हूं। कम से कम मन से इतना तो चिंतन करो, इतना तो अनुशीलन करो। सामने देख, राइट साइड में, इतना तो चिंतन करो। अगर इतना भी चिंतन नहीं करोगे तो क्या होगा? तब जीवन बर्बाद हो जाएगा, और जीवन बर्बाद करने के लिए तो आश्रम में आए नहीं। वो करने के लिए तो आए नहीं। इसलिए तन से, मन से, वचन से, इन तीनों से हमें भगवान का अनुशीलन करना होगा। ये चेष्टा से, और आगे कहते प्रीतिमय मानस भाव भक्ति। प्रीतिमय मानस भाव भक्ति क्या है? जैसे ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में आप जैसे ये महामंत्र है गुरु जी का, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इसमें एक चीज आप ध्यान देना, इसमें गुरु महाराज जी जो सांस ले रहे हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे, इसमें पूरा सांस लेने की जगह छूट रही है। हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे पूरा हो रहा है, उसमें छोटा सांस, समझ आई? देखो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पूरा सांस, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से जब हम यह चिंतन करते हुए कि गुरु महाराज जी के साथ मैं सेवा कर रहा हूं, और ये एक है, इसमें मन से आप गुरु जी के साथ महामंत्र कर रहे हो। एक मानस सेवा यहाँ पे जो कही है वो है, जैसे आपने श्रवण किया गुरु महाराज से कि सुबह के समय ठाकुर जी के उठने का समय है, ठाकुर जी आलस कर रहे हैं, राधा रानी उठ गई है, अरुणोदय काल देख करके वृंदा देवी व्यस्त हो गई हैं, और उन्होंने ये बोल लेना चिड़िया, इनको इशारा किया, तुम लोग
राधा रानी के, श्याम सुंदर के गुण गाओ, ठाकुर जी के गुण गाओ। चलो, वो लोग इशारा समझ के वो शुरू हो गए चिक चाक चिक चुक करना। इधर राधा रानी बैठ गई, वो श्याम सुंदर को देख रही। ओहो, धीरे धीरे ठाकुर जी के चरणों को दबाने लगे। ठाकुर जी ओहो, अभी उठे नहीं। ये बहुत देर तक ऐसी लीला चल रही है। उसका चिंतन करते हुए, मानस सेवा करते हुए आप हरिनाम कर सकते हैं। इसको कल्पना नहीं कहते हैं। जो बात गुरुजनों ने सुनाई उसका चिंतन करते हुए आप उसमें कुछ चिड़िया की तरह चहचहा रहे हैं या कुछ बंदरिया की तरह खिटखिट कर रहे हैं, तो वो आपकी एक कल्पना जो है, या आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं लीला का, ये कल्पना नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुजनों ने सुनाया है, ये चिंतन है। कल्पना किसे कहते हैं? मान लो उसमें कल्पना हो गई कि जो राधा रानी उठी तो उठते हुए जाने लगी। अभी वो लीला किसी गुरुवर्ग ने सुनाई नहीं, जाने लगी, इतने में उनका पल्लू गिर गया। ओ हो, ठाकुर जी हंस पड़े, है। ये सब कल्पना है। जो गुरुजनों ने नहीं सुनाया उसकी कल्पना करना कल्पना। लेकिन जब एक ऐसी स्थिति आती है भाव भक्ति में, सेवा करते करते ऐसी स्थिति आती है, तो लीला दर्शन आगे का भी होने लगता है। ये बात भी गुरु महाराज जी ने भटिंडा में बोली थी। कहते इतना ही नहीं है जो तुम आप लोग सुन रहा है, इतना ही नहीं है, बहुत है। ये तो इंगित किया, इशारा मात्र किया है कि लीला ऐसे होती है। तो ये है प्रीतिमय मानस भाव सेवा। बोलने में, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये होती है इसका एक अलग ही स्थिति होती है। फिर उस वक्त संसार के किसी व्यक्ति से बात करने की इच्छा नहीं रहती, सब खत्म हो जाता है। लेकिन इसका अभ्यास रखना चाहिए। जैसे इस समय जो है ठाकुर जी सखाओं के साथ गोदोहन करके, स्नान वगैरह करके मैया तैयार कर रही है। लाला लो, नाश्ता कर लो, कलेवा कर लो। कलेवा करने के लिए बैठ गए। इस प्रकार से ठाकुर जी, कलेवा मतलब नाश्ता, बाल्य भोग, बैठे हैं, जलपान खूब खेल खेल करके कहे तू ना, मैंने मेरे तैने का खा ले, तू नहीं खा ले, मेरे का खा ले। ऐसे करके सखाओं के साथ खेलते हुए ठाकुर जी स्नान करने के लिए गए। वाह, देरी लगा दी स्नान कर रहे। मैया कह रही अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मैया याय गिराए के रहेंगे जी, राजा बन गो, राजा बन गो। मतलब वहाँ क्या है, कुंड है ना, कुंड के बीच में ऐसे करके टापू सब बना रहता है, तो उसमें स्नान करने के लिए जाते हैं। और टापू के ऊपर जो है उसकी टांग पकड़ के खींचेंगे, और उस टापू पे जो चढ़ जाएगा वो राजा, और किसी को फिर चढ़ने नहीं देगा। ठीक है? तो ऐसे करके कभी दाऊ जी, कभी ठाकुर जी, कभी श्रीराम वहाँ पे चढ़ जावे, राजा बने। है हट जा, हट हट, मारते हैं। ऐसे लीला करते हैं। तो खेलने में समय लगा देते हैं, उठने में समय लगा देते, खाने में समय लगा देते। मैया बोलती बहुत है गो लाला, अब जाना हुआ है गैया लेके। हाँ जा रहे, जाने में समय लगा देते, वहाँ जाते तो वहाँ से वापिस आने में समय लगा देते हैं। यहाँ मैया चिंता में पड़ जाती। इस प्रकार से ठाकुर जी का मानस भाव से सेवा, ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है। शरीर, मन और वाणी से सेवा करना भक्ति है, शुद्धा भक्ति है। परंतु धीरे धीरे वो चेष्टा जब भक्ति में परिवर्तित होती है तो भाव भक्ति में चली जाती है। जैसे हमारे कुछ भक्त हैं, वो फूल माला बनाते हैं,
ये वाला ठाकुर जी के कंधे पे आएगा ना, गालों पे आएगा, तो ये गुलाब फूल गालों के पास रहेगा, इसकी चमक ठाकुर जी पे पड़ेगी, अच्छा लगेगा। सफ़ेद फूल आज यहाँ रहना चाहिए, पीला फूल रहना चाहिए, हरी पत्तियाँ रहनी चाहिए, वो भाव। ये कुंडल ठाकुर जी के लिए ऐसे बनने चाहिए। इस प्रकार का जो भाव है वो मानस सेवा है। मालिनी जो है बनाती है, सखाओं को बोल देती है, लाला जी ऐसे ना ऐसे डालना, हाँ 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 तू दे 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 तू दे दे, सकल उल्टे सीधे डाल देते हैं। बेणी जो है, बेणी का कमर में लगा देते हैं, कमर में सामने ऐसे लटके, अबे चुटिया को काम चुटिया में रहने दो ना, है कोई भैयावानी है ठाकुर हमारा कन्हैया, गोपी थोड़ी है। इस प्रकार से बहुत सुंदर मधुर लीलाएं होती हैं ठाकुर जी की। कभी कृपा होगी तो मरने से पहले जो है इसी भाव में भावित होकर के बस हम अपना शरीर छोड़ देंगे, लेकिन है आनंदमय। उधर जाने के बाद, अभी उधर थोड़ा सा ही चिंतन हो, उधर जाने के बाद आगे पढ़ने का दिल ही नहीं करा। चेष्टा और भाव ये दोनों अनुकूल्य के साथ सर्वदा क्रियाशील रहते हैं। चेष्टा और भाव। चेष्टा किस कार्य की चेष्टा? चेष्टा मतलब क्या होता है? चेष्टा तन मन और वचन से कृष्ण अनुशीलन की चेष्टा। चेष्टा और भाव ये दोनों अनुकूल्य के साथ सर्वदा क्रियाशील रहते हैं। मतलब क्या है इसका? जैसी चेष्टा होगी वैसा भाव बनेगा, जैसी चेष्टा होगी वैसा भाव बनेगा। अपने आप को ना समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि घर बार छोड़ा आप लोगों ने इसलिए नहीं कि घर में खाने को नहीं मिल रहा था, भीख मांग रहे थे रास्ते पे, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों के साथ जीवन मिला है, लगाओ उसको। चेष्टा जो है, जैसी चेष्टा होगी वैसे भाव होगा, जैसा भाव होगा वैसे आपके भीतर तरंगे चलेंगे, और जैसी तरंगे होंगी वैसा ही स्वप्न आएगा। कई लोग कथा बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, परंतु उनका जो चेष्टा भी दिखने में लगती बड़ी अच्छी है, लेकिन उनका भगवान की मानस सेवा वाला भाव जो है वो तनिक भी उदित नहीं होता। ना हमारा अधिकार नहीं, हमारा अधिकार नहीं, ये तो, अरे जब तुम अधिकार नहीं, अधिकार ही नहीं बोलते जाओगे तो गुरु वर्गों ने जो लिखा है वो फालतू लिखा है क्या? मतलब बेकार लिख दिया। कम से कम उस लीला का तो चिंतन करो जो लिखा है, और चिंतन करते हुए भाव में जाओ तो सही। हाँ, वहां आप एक छोटी सी सेवा कर रहे हो, भावमयी सेवा को आप इस बात को बोल करके अवहेलना कर दो, नहीं नहीं हमारा अधिकार नहीं, हमारा अधिकार नहीं, मैं बस अपना हरे कृष्ण करना, इसमें अगर लगा दोगे जीवन निकल जाएगा। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म चले जाएंगे, भजन ना मिलेगा। कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन चैतन्य चरितामृत। करोड़ों जन्म बीत जाएं श्रवण और कीर्तन करते करते, प्रेम धन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम भाव के साथ में जो गुरु वर्गों ने कथा बोली है, चलो तुम्हारा अधिकार नहीं है चिंतन का, लेकिन जो बोला उसको तो चिंतन कर सकते हो। नहीं नहीं अधिकार नहीं, तो फिर क्यों चिंतन करते हो? जो विदेश में सुना कि अमेरिका में जहाँ फलानी जगह, जहाँ फलाने के घर में, वहां पे ना ऐसी ऐसे ये है वो है, फिर क्यों चिंतन करते हो? जब वो सुन करके उसका चिंतन करते मन में आता कि ठीक है हम भी एक बार जाके देखते हैं इंडिया गेट कैसा है, चिंतन करते जब भी तो जाने का मन में इच्छा होती है। इसी प्रकार ये जो है, अच्छा देखो एक बात, ये जो प्रीतिमय मानस भाव से जो सेवा है, भक्ति है, ये मन की क्रिया नहीं है।
मैं क्या बात महाराज, वो मन की चेष्टा जो है वो है शरीर, मन और वाणी। मंत्र का चिंतन मन से करना है, शरीर से सेवा करनी है, वाणी से कीर्तन करना। ये क्रिया तीनों अलग है। ये किसका कार्य है? मानस सेवा का। ये बुद्धि का कार्य है। कौन सी बुद्धि का? स्थिर बुद्धि का। ये मन से नहीं होता है। मन इतना चलायमान रहता है कि उससे नहीं होगा। तो फिर क्या, जब आप चेष्टा करेंगे मन से, वाणी से और शरीर से, जब चेष्टा करेंगे, वो चेष्टा के अनुकूल आपके भाव बनेंगे। अब रसोई बनाते हैं, रसोई में रुचि नहीं, इच्छा नहीं, कि कुछ ठाकुर जी की कृपा है, मतलब गुरुदेव की कृपा है और वैष्णवों का, अच्छे वैष्णवों का संग मिला भाग्य से। वो लोग रसोई बनाते ना तो कुछ ज्यादा नहीं, इतना सा वो, मतलब कुछ चटपटा सा, कुछ चटनी सी, कुछ ऐसे, मतलब कुछ करना है उन्होंने, जिससे ठाकुर जी को थोड़ा सा ये वाला स्वाद मिले, थोड़ा ऐसा स्वाद मिले। भाव के साथ करते हैं। हमें तो मजबूरी है करनी, हमसे नहीं हो रही, रसोईया रखेंगे, रसोईया करेगा। और कुछ गड़बड़ी हुई, रसोईया पे चढ़ेंगे। हम पे कोई चढ़े, हमने तो भाव से बनाई, गलत बन गई तो क्या हो गया, इतना बोलने की जरूरत है क्या? मन मन में कुट 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 करता। अधम सेवक के लक्षण नहीं होने चाहिए। अधम सेवक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के अधम सेवक? गुरु महाराज जी 6 प्रकार के अधम सेवकों में से बतला रहे थे। भाग्य क्रम से मैं एक सेवक थोड़ा थोड़ा था, अधम सेवकों में से एक सेवक थोड़ा थोड़ा था, बाकी मेरे में और कोई अधमाई, सेवकों की अधमाई नहीं थी। गुरु जी मुझसे पूछते तो हमारा क्या है? महाराज अधम ही है। ना ना, तुम तो थोड़ा ऐसे करके गुरु जी ने मजाक में बोला, अधम ही सेवक है। अधम सेवक जो हैं उनके द्वारा कभी भी ये जो कृष्ण भावापन्न बुद्धि है, कृष्ण के अनुकूल सेवा की जो बुद्धि है, वो नहीं आती है। जीव की जो अपनी शक्ति है उस पर कृष्ण कृपा और भक्त कृपा से भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष के उदय होने पर भक्ति का स्वरूप उदित होता है। ध्यान दीजिए, जीव की जो अपनी शक्ति है, जीव की अपनी शक्ति का मतलब कोई जीव जो है भगवान की सेवा जो भी करेगा अपनी शक्ति के अनुसार, उसे जो सामर्थ्य है, किसी का है कि वो फावड़ा चलाने में ही उसका रुचि है, उसको बोलो भैया रोटी बेल दे, हमसे ना होएगी। अब फावड़ा चलाने वाला आदमी, उसको नहीं आई रोटी बनाने, टिक्कड़ बना सके, है ना। तो इस प्रकार से जिसकी जैसी स्थिति है, कहते हैं जीव की अपनी शक्ति पर कृष्ण कृपा, भक्त कृपा और भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति के विशेष उदय होने से भक्ति का स्वरूप उदित होता है। देखो कितना दूर है भक्ति। हम लोग सोचते हैं, जब मायावादी सोचते हैं भक्ति तो बच्चों का काम है, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ। देख लो, इतना कुछ करने पे भी भक्ति नहीं बोल रहे। भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति का स्वरूप बहुत सारे भाव लिए जा सकते हैं भक्ति के स्वरूप के, लेकिन भक्ति का स्वरूप है साक्षात भगवान की सेवा में रुचि। नाम को साक्षात भगवान समझ के उनकी सेवा में रुचि। ऐसे कहते हैं वर्तमान दशा में जीव का तन, मन और वचन सब कुछ जड़ भावापन्न है। वर्तमान दशा में जीव का शरीर, मन और वाणी तीनों जड़ भावापन्न है। जड़ भावापन्न मतलब शरीर जड़ है, इसके अंदर ही, इसी में ही भाव में
शरीर के ही भाव में पड़ा हुआ है, आपन्न। जीव जब अपनी विवेक शक्ति द्वारा उसे चलाता है, जब अपनी विवेक शक्ति से चलाता है, जड़ संबंधी ज्ञान और वैराग्य रूप शुष्क व्यवहार ही उदित होता है। जब अपनी विवेक शक्ति से जीव किनको चलाता है? जड़ भावापन्न तन मन और वचन को। किसको? वचन को जब अपनी विवेक शक्ति से चलाता है तब उसको वैराग्य पैदा होता है और ज्ञान, दोनों ही शुष्क सूखे हुए बिना रस के, उसमें भक्ति वृत्ति का उदय नहीं होता। लेकिन यही शरीर मन और वचन जो जड़ भावापन्न है, यही जब वो कृष्ण के अनुकूल्य होके करता है, अपने विवेक से नहीं, कृष्ण अनुकूलता में करता है। यहां पे एक चीज थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका साधारण अर्थ अगर हम समझें, जैसे कोई व्यक्ति का शरीर जो है विषयों की तरफ जड़ भाव में धंसता चला जा रहा, वो क्या करेगा? शरीर से वैराग्य करेगा, बड़ा कठोर तप करेगा, बस मैं अब इसको ऐसा करूंगा, खाना नहीं दूंगा इसको, इसमें मैं जला दूंगा, इसको चारों तरफ से आग लगा के बैठूंगा। क्यों? शरीर जो है उस विकारी हो रहा है, मन विकारी हो रहा है, तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मौन रखूंगा। वचन जो है बोलता हूं तो लोग आकर्षित होते हैं, जा वचन नहीं किसी से बोलूंगा। शरीर मन वाणी को जो विवेक के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, ददामी बुद्धि योगम वाला नहीं, अपने विवेक के द्वारा जो लगाता है, उसमें ज्ञान और वैराग्य रूप शुष्क व्यवहार, सूखा हुआ व्यवहार मिलता है। समझ लो? उसमें भक्ति वृत्ति का, भक्ति का स्वभाव उदित नहीं होता। कृष्ण की स्वरूप शक्ति की वृत्ति जब उनमें कुछ कुछ क्रियावती होती है, उसी समय शुद्ध भक्ति वृत्ति प्रकाशित होती है। कृष्ण की स्वरूप शक्ति की वृत्ति, स्वरूप शक्ति की वृत्ति मतलब श्री राधा रानी की वृत्ति, राधा रानी के अनुगत में, बलराम जी के अनुगत में, स्वरूप शक्ति बलराम जी, स्वरूप शक्ति राधा रानी, स्वरूप शक्ति स्वयं श्री कृष्ण। उनकी जो वृत्ति अर्थात आपस में एक दूसरे के प्रति प्रपत्ति, यही उनकी वृत्ति है। वो जब उनमें से कुछ कुछ क्रियावती होती, मतलब जो ये वैराग्य शुष्क ज्ञानी है, इनमें कुछ कुछ क्रियावती, कुछ कुछ क्रिया उनमें आती, किसके कारण से? वैष्णव संग से। तब उसी समय शुद्ध भक्ति वृत्ति प्रकाशित, उसी समय शुद्ध भक्ति की वृत्ति जो है प्रकाशित होती, उससे पहले नहीं। श्री कृष्ण ही भगवत्ता की सीमा है। भगवान बोलने का मतलब कृष्ण ही सीमा है उसकी। क्यों जी? नारायण राम जी वो भी सीमा है। तो सीमाएं क्या ज्यादा हैं? 2 4 6 10 हैं? सीमाएं 10 12 हैं? सीमा तो एक ही होगी। हाँ, कृष्ण ही नारायण है, कृष्ण ही राम है। तो भक्ति वृत्ति जो है, भक्ति का भाव जो है, वो कृष्ण की, जहां बोला है भगवत्ता की सीमा है, मतलब भगवान के जितने भी अवतार और रूप हैं वो सब कृष्ण में तो हैं, लेकिन सब अवतार और रूप स्वयं श्री कृष्ण की तरह वेणु वादन, लीला विहार, रूप माधुरी, गुण माधुरी, ये उनके अंदर नहीं है। इसलिए इन्हें कहा गया भगवत्ता की सीमा। अतएव कृष्ण अनुशीलन ही भक्ति चेष्टा है। कृष्ण का अनुशीलन करना ही भक्ति की चेष्टा है। ब्रह्म का अनुशीलन, परमात्मा का अनुशीलन रूप चेष्टाएं ज्ञान और कर्म के अंग हैं, भक्ति के नहीं। ब्रह्म का अनुशीलन करने वाला अहम ब्रह्मस्मि
सोहम अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि प्रज्ञानाम ब्रह्म शिवोहम कृष्णोहम, जो भी बोलते हैं वह ब्रह्म का अनुशीलन करने वाले, उनमें भक्ति नहीं है। स्वयं ही भगवान बने बैठे, स्वयं ही भगवान समझ रहे हैं, आत्मा को ही परमात्मा समझे जा रहे हैं। अतएव कृष्ण अनुशीलन ही भक्ति चेष्टा है। कृष्ण अनुशीलन ही क्या है? भक्ति की चेष्टा है, कोशिश है। ब्रह्म का अनुशीलन और परमात्मा का अनुशीलन रूप चेष्टाएं ज्ञान और कर्म के अंग है। ब्रह्म का अनुशीलन जो है ज्ञान का अंग है, परमात्मा का अनुशीलन जो है कर्म का अंग है। चेष्टा दो प्रकार की होती है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल चेष्टा से ही भक्ति सिद्ध होती है। अनुकूलिन शब्द से कृष्ण के प्रति रोचमान प्रवृत्ति को समझना चाहिए। अनुकूल्य का मतलब है कृष्ण के प्रति रोचमान वृत्ति। रोचमान वृत्ति मतलब होता है कि उनको रुचिकर लगे, उन्हें आनंददायक लगे, उन्हें तुम्हारी चेष्टा को देख के प्रसन्नता हो। मेरे को एक यह बात याद आ गई। हम लोग गोकुल महावन में जब थे, 2-4-6 ब्रह्मचारी जब थे, धीरे धीरे 29-30 तक पहुंचे थे 2-4 साल के अंदर। तो वहां पर ठाकुर जी की राधा गोकुलानंद ही है वहां पे भी। तो राधा गोकुलानंद जी के सामने हम लोग जब आरती करते तो मैं कभी कभी किसी के कान में बोल देता, चलो चलो आज नाच दिखाते। तो उसमें कोई किसी को नहीं देखता। हो सकता है एक आधा आदमी हमें देखता हो, जहां हमारी तरह नकल करता हो लेकिन उद्देश्य होता है कोई बलराम जी को प्रसन्न करता है, वहां कृष्ण बलराम जी भी हैं। कोई गोपाल जी को प्रसन्न कर रहा है, कोई जो है राधा रानी को, कोई महाप्रभु को, कोई कृष्ण को। वो अपनी अपनी चेष्टाएं करते। मैंने तो कभी, मेरा अपना ऐसा था, मैंने कभी उन लोगों की तरफ नहीं देखा कि कैसा नाच रहे हैं। मैं देखता था मेरे किसी के साथ में कोई भी जिसको आनंद देने का भाव होता था, उसके लिए विचित्र नाच। जरूरी नहीं है कि वो सुंदर, मतलब सुंदर नृत्य करना, सुंदर नृत्य भी करते कभी कभी, ताल से ताल मिला करके भी करते, कभी कभी ऐसे ही ऊटपटांग। ऊटपटांग मतलब क्या होता है? ऊटपटांग शब्द का अर्थ क्या है? ऊटपटांग मतलब ऊंट, ऊंट होता है ना, उस पे टांग। कोई रख सकता है? रखो तो उठेगा ना, जब कुछ ऐसे ऊटपटांग, जो रखा उस पे पैर धाम करके ऐसे गिरेगा, ऊटपटांग ऐसे ऊटपटांग। ऐसी चेष्टा होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। हमारे एक प्रभु जी थे, वो मोर की तरह नाचते थे। वो ना पंख पुंख नहीं डालना, नाटक ऐसा नहीं, ऐसे बड़ा सुंदर। मैं कभी तो मतलब ठुमका लगा के, तो कभी मतलब आजा तू आके देख ले, तू नाच के देख ले। मतलब एक भाव ठाकुर जी के प्रति बड़ा दिव्य था। दिव्य कहूँगा ऐसे, क्योंकि वो हमारी बुद्धि से नहीं बनता था। आरती के बाद में कभी कभी ऐसे हुआ, मतलब समझो मैं अगर 92 से लेकर के सन 98 6-7-8 साल रहा, जो भी 7-8 साल, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 100 बार हुआ होगा, लेकिन वो दिव्य आनंद था। हमारे परम पूज्यपाद साधु गोस्वामी महाराज, परम गुरु जी के शिष्य, वो भी हमारे साथ जो है नृत्य करते थे, वो भी उसी भाव में करते थे। तो अद्भुत था कि वो कभी ऐसा नृत्य में भाग नहीं लेते थे, उनको कभी नाचते लोगों में देखा नहीं, लेकिन हमारी चेष्टाओं से वो भी प्रफुल्लित होते थे। गुरु जी को तो बहुत ही अच्छा लगता था। गुरु जी को इतना अच्छा लगता था कि गुरु जी हर साल मतलब हर कार्तिक मास में जब वहाँ आते, हर साल जब आते थे
तो वहाँ के ब्रजवासियों का साथ में हम कीर्तन करना, नाचना, वो सब देखते थे, आनंदित होते थे। लेकिन हर कार्तिक में जब आते थे तो जो गोपाष्टमी होती है गोकुल में ही मनाते थे। लेकिन गोकुल में हम लोग सब बनते थे, कुछ कभी कोई कुछ को बन रहा, कोई कुछ बन रहा, नीला पीला हरा काला, सब सखाओं के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में बन करके गुरु जी को प्रसन्न करते थे। तो गुरु जी मेरी चेष्टाओं को देखते थे। 2011 में जब गुरु जी आखिरी बार शरीर के साथ में, अभी तो नित्य ब्रज में ही हैं, परंतु सशरीर हमारी आंखों के सामने जब गोकुल महा बन गए, तो हमारे जो मठ के जो भी कार्याध्यक्ष हैं उन लोगों ने कहा कि महाराज जी, गुरु महाराज जी हर कार्तिक मास की परिक्रमा के समय गोकुल में गोपाष्टमी मनाते थे, इसलिए गोपाष्टमी गोकुल में मनाएंगे। तो गुरु जी गोकुल में वहाँ गए। ये बड़ा अच्छा इंसिडेंट है। मतलब एक तरफ से इसमें गर्व भी होता है, लेकिन एक तरफ से दुख भी होता है कि हाय, गुरुदेव ने इतना प्यार दिया, मैंने उन्हें पाया नहीं, मैं उनको प्राप्त नहीं कर पाया पूर्णतः। गुरु जी वहाँ गए और कहते महाराज जी, गुरु जी का क्या है? महाराज जी कल को गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी है तो हम तो वहाँ जाएगा। कहाँ जाएंगे महाराज जी? वो जो वहाँ पे, कहाँ? ये तो गोकुल है, गुरु जी को बोलते हैं वो लोग, ये तो गोकुल है, तो यहीं पे तो होता है गोपाष्टमी। नहीं, वो हमारा जो है ना, वही जो लंबा हाथ करके गोवर्धन में रहता है, वहाँ जाएगा। मधुसूदन महाराज, हाँ हाँ वहीं जाएगा गोपाष्टमी, ओ वहाँ जाएगा। गुरु जी भूल गए कि भाई गोकुल में गोपाष्टमी हमेशा उन्होंने लीला दर्शन की। नहीं, मेरे को भी बुला सकते थे, गुरुदेव का हृदय की उसको मैं अंतिम बार नाचता हुआ देख लूं, जो भी उनकी लीला हुई होगी मालूम नहीं। तो गुरु महाराज जी यहाँ आए, हमको मालूम पड़ा गुरु जी आ रहे हैं। मैंने कहा वाह गुरुदेव। तो बस तुरंत यही कमरा था, बाकी सब खाली था। तो गाए हुए लेकर के बछड़ा नाच गान सब ब्रजवासी, वो क्या नाम, रासलीला मंगवा ली हमने कि रासलीला को देखेंगे। गुरुजी रास इधर बैठे हुए, उधर जो ब्रजवासी लीला कर रहे वो देख रहे, लेकिन बीच बीच में मुझे देख रहे तू इधर काहे बैठा हुआ? अच्छा, मैं उनके बीच में जाऊं वो भी गुरुजी को पसंद नहीं। गुरुजी का अपना एक भाव। तो फिर मैंने मतलब 2-3 बार गुरु ने देखा। मैंने त्यागी महाराज को बोला, त्रिदंडी महाराज को बोला, दामोदर महाराज को, मैंने कहा गुरुजी की इच्छा जो है ना, ये जो नाटक करे उसे देखने की नहीं है, हमें नाटक करना हो। फिर हम तुरंत हल्दी फल्दी लगा करके और लाल पीले कपड़े पहन के, गुरुजी जैसा नाचना चाहें, जैसे उन्हें आनंद आए। जैसे ही देखा गुरु जी तो आया, वो आ गया, वो आ गया, आ गया। इतना प्रसन्न हुए गुरु जी। हाथ में लाठी है हमारे, और हमारी जो बछिया थी, ये वाली गाय आ चुकी थी, गिर ये जो है ना, गौरी आ चुकी थी तब। गौरी की पहली बछिया, उसको लेकर के आए, उसको सजा सुजू के लाए, ने उसको ऐसे प्यार किया। तो वो कहने का एक भाव, जब ये चेष्टा, यहां पे जो शब्द दिया है, कहते जब ये चेष्टा कृष्ण कृपा और भक्त कृपा से भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष के उदय होने पर भक्ति का स्वरूप उदय होता है। तब मालूम पड़ा कि हमारी चेष्टा जो है गुरुदेव को आनंद देती है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे से तो सारे नाराज रहते, तुम करो ही मत ऐसा कुछ, तुम्हें अच्छा ही चाहते हैं, है ना। लेकिन ब्रह्म अनुशीलन इत्यादि जो चेष्टा है, मैं ब्रह्म हूं, अनुकूल्य शब्द का मतलब ही है रोचमान प्रवृत्ति, रुचिकर प्रवृत्ति। उन्हें अच्छा क्या लगता है वो प्रवृत्ति रोचमान।
ये अवस्था साधन काल में कुछ स्थूल संबंध रखती है, परंतु सिद्ध काल में स्थूल जगत से सब प्रकार के संबंध रहित होने के कारण पूर्ण निर्मल हो जाती है। शुरू शुरू में तो वो ये स्थूल संबंध रखती है। स्थूल संबंध क्या होता है? जैसे नहीं यहाँ नहीं, स्थूल संबंध मतलब जैसे हम लोग ये नाच गान कर रहे हैं कि इधर लगा रहे हैं, इधर मतलब ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए जो क्रिया कर, ये स्थूल संबंध है। हाँ, ये स्थूल मन से भी किए गए स्थूल संबंधी है। ये दिखने में ऐसे लग रहा है कि बड़ा प्रेमिक भक्त है, लेकिन ये जब तक, परंतु कहते हैं सिद्धि अवस्था में, जब सिद्ध अवस्था आती, जैसे गुरु महाराज जी एकदम समाधिस्थ हो गए, बाहर से कोई चेष्टा नहीं, भीतर से एकदम प्रेम। गुरु जी ने स्वयं बोला इस बात को। गुरु जी अपनी अवस्थाओं को कभी बोलते नहीं थे। एक दिन गुरु जी बोलते, हम लोग प्रणाम करने के लिए गए, गुरु जी पास में आके बोलते, ए लोग, भाई मास्टर प्रभु जी और जो भी सेवा में थे, तत्पर महाराज और ये जो क्या नाम उसका, तमाल कृष्णदास, वो सेवा में थे। ऐ लोग, हमको बोला डॉक्टर बोलने के लिए मना किया, ज़्यादा बात नहीं करना। हम इधर से खूब जोर जोर से बोलता, खूब जोर जोर से, खूब जोर से बोलता है। उसको तो देखता ही नहीं है लोग, खूब जोर से करता। मैं हंस पड़ा, मतलब इशारा तक समझा है। बड़े प्रसन्नता से गुरुजी ने बोला इस बात को, इतनी प्रसन्नता से बोला ना, ये आज वो चीज सामने आई कि सिद्धि काल में स्थूल जगत से सब प्रकार से संबंध रहित होने के कारण पूर्ण निर्मल हो जाती है भक्ति की स्थिति। इन दोनों अवस्थाओं में भक्ति का लक्षण एक ही प्रकार का होता है। अतएव अनुकूल भावों के साथ कृष्णानुशीलन ही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। ठीक है, वंशा कर के पास।